मैं आप सभी के समक्ष आज लाइव आई हूँ और लाइव आने का इस बीच बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारी, मैं एकदम से ये मान के चलिए कि लगभग कटी हुई सी सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया से कटने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि मैं चाह रही थी हमारे हरियाणा में जितने भी टोल्स हैं मैं उनको कवर करूं और वहां जा कर के मैं किसानों के साथ बैठ कर के वो सारी चीज़ें मैं देखूं और महसूस करूं कि हमारे किसान भाई किस हालात से गुजर रहे हैं, हमारे किसान भाई अपनी मांगों को किस तरीके से सरकार से मनवा रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं। और आज आपसे मिलकर बहुत दिनों बाद बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों से जब हम मिलते हैं तो थोड़ा सा ये महसूस होता है कि अपना परिवार है, और इस परिवार में जब भी हम आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अशोक लितानी राम राम भाई साहब, विजय काली रामना हमारे साथ जुड़े, राम राम जी, अमन बेरवाल राम राम, रणजीत सिंह, अशोक लितानी, सही आ रही है आवाज़ में भी, धन्यवाद भाई। रणजीत सिंह टॉप फैन की लिस्ट में आपका नाम दिखा रहा है, आपका धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। हेलो रिमन, शहीदों को सत सत नमन, सत सत नमन। सिरसा आओ 22 को, सिरसा 22 को क्या है, मैं तो मतलब ये लेती हूँ कि एक दिन ये इस बेल्ट को लिया, एक दिन उसको लिया, एक दिन अगर कोई खास चीज़ है तो आप बताइए। भागीरथ इनानिया राम राम सिस्टर, राम राम भाई साहब, खुशी राम लुआच राम राम। तो मतलब आप लोगों के बीच में जब भी आती हूँ तो कुछ न कुछ मैं एक नई सीख लेकर के जाती हूँ। और प्रदीप पुनिया कबड्डी राम राम गुड़िया राम राम जी, प्रीति किशु जय किसान, रमेश सरसोदिया राम राम भाई साहब। और मतलब मैंने एक चीज़ महसूस की कल जब मैं नरवाना टोल पर थी, तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैं मतलब कि हमारी महिलाएं जो हमारी मातृशक्ति थी, मेरे ख्याल से हरियाणा के किसी भी टोल पर सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ थी, क्योंकि उनके बीच में बैठ करके, और वो कहते हैं ना कि जब अपनापन कहीं भी होता है तो एक नई ही ऊर्जा का संचार हमारे मन में होता है। तो मैंने एक नई चीज़ वहाँ देखी। मैं एक नैन परिवार से होते हुए मैं उस बेल्ट में गई, और जा कर के मतलब मेरे जो नैन खाप के 52 गांव है उस बेल्ट में पड़ते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और वो चीज़ मेरे को मतलब देखने को मिली, जो एक अलग सा आनंद महसूस हुआ। और ये नहीं कि मैं यहाँ सिर्फ अपने परिवार को उठा रही हूँ, मतलब अपनी खाप को उठा रही हूँ, एक मतलब वहाँ के लोगों में जोश और जो जज्बा था ना, जो मेरे को देखने को मिला, मेरे ख्याल से मैं इतनी जगह गई हूँ तो कहीं नहीं मिला। और वहाँ जो वातावरण था, उस वातावरण में जिस तरीके से जो मैंने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा साथ मिला। आप ऊपर लिंक है डाल लेना। और मैं कभी भी मतलब किसी भी टोल पर जाती हूँ, आंदोलन में बैठती हूँ, मैं पोस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि काम को दिखाया नहीं जाता, काम को किया जाता है। और दुख आपको तब होता है जब आपके काम की निंदा होती, तब दुख नहीं होता, या फिर जब आपका काम सराहा जाता है, उसको उसमें कमी निकाली जाती है, तब हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होता। दुख तब होता है जब लोग किए गए काम का प्रमाण मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से पोस्ट करने से किसानों के बीच में नहीं बैठा जाएगा। और जो ये कमेंट्स वगैरह थे आप लोगों के कि मैं जाती नहीं हूँ इसलिए पोस्ट नहीं करती हूँ, तो मतलब दोस्त मित्र भाई बहन जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कल मैं वीडियो पोस्ट करने लगी हूँ। कल से लेकर के हर रोज आपको किसी न किसी टोल की वीडियो, किसी न किसी धरने की वीडियो मैं आपके समक्ष डालती रहूंगी, क्योंकि आप तो वही हो, आपको प्रमाण के बिना तो मानना नहीं है, या फिर आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि लो मैं ये काम करता हूँ, इसका ये सर्टिफिकेट है। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग आज भी हैं, और जिनकी मतलब सोच जो है होनी चाहिए थी यहाँ, लेकिन वो बहुत बहुत नीचे दर्जे की है। और कमेंट करनी है वही लोग होगा, वो क्या करने की पैर तले की दिखे कोई आदमी ने पहाड़ तले की दिख जाएगी। कमेंट करनी है वो आदमी होगा जिसकी घर नहीं सुनी जाती, या कुछ कर नहीं सकता, बाहर निकल के सारा दिन फेसबुक पर बैठा रहा है या इंस्टाग्राम पर बैठा रहा है और कमेंट कर दे है, कोई जोर नहीं पड़ता। मतलब मैं बहुत सम्मान करती हूँ अपनी फेसबुक फैमिली का, लेकिन क्या करें नहीं कि कीचड़ में कमल भी खिल जा कर है, और इतने मतलब खूबसूरत फूलों के बीच में कीचड़ भी मिल जा कर है। तो वो सारी बातें, और मैं उस चीज़ ने दिल पे और दिमाग पे लेना नहीं चाहूँ थी,
लेने का एक ही मात्र उद्देश्य है ताकि मैं जवाब दूं। वो क्या करें, दो तरीका था आपकी जो बात है वह रखने का तरीका उसका, एक तो वो साइलेंट और दूसरा वो है बिल्कुल आप उस चीज ने गुंजा दो। तो मैं चाहूँ थी कि काश कल ऐसा ना हो। मैं जो काम कर रही हूँ उसके ऊपर आप आज सवाल उठाया है, तो आपको संतुष्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर मैंने लिंक डाला है, आप उसको एक बार देखना। और उसके अंदर एक नहीं, मतलब अलग 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 उसके अंदर कम से कम आपको आई थिंक 10 मिनट की वो वीडियो है, तो 10 टोल की ही वो वीडियो कटिंग मिलेगी आपको। ये नहीं कि किसी एक की, एक बार देखना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्योंकि मेरे को ये चीज़ मेरे दिमाग में ही नहीं थी कभी कि अगर मैं वहाँ बैठी हूँ तो मेरे को इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ डालना भी चाहिए, कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। और मतलब उन चीज़ों के लिए शब्द ही नहीं है। हालांकि फेसबुक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, और नेम फेम के चक्कर में यदि हम किसी एक आंदोलन को डाल देते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी कमजोरी आपकी भी होती है और हमारी भी होती है। मैं इस आंदोलन को नेम और फेम का आंदोलन नहीं मानती। मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरा कोई गांव नहीं है, मैं किसान की बेटी हूँ, बस इतनी सी कहानी है। किसान की लड़ाई मैं लड़ूंगी, एक पाछे सत्ता खड़ी है, दूसरे पासे मैं अड़ूंगी। तो सिर्फ इतनी सी मेरी बात है कि अगर आप कुछ करो हो तो उसका दिखावा कम और काम ज्यादा करा करो। इसीलिए मैंने आज तक मतलब कल तो यह चीज डालने लगी हूँ, और कल तो इसलिए डालने लगी हूँ फोन कॉल और आपकी वो सारी चीजें कि आंदोलन चल पड़ा तो रिमन ने फेसबुक बंद कर दी। तो फेसबुक बंद करके ही हम आंदोलन में हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि सेल्फी ली और डाल दी। मैं यकीन मानिए मेरे पास का गांव बैबलपुर है, और जहाँ मेरा लगभग करीबन वहां से निकलती हूँ और जाना हो ही जाता है हर रोज 1 2 3 घंटे जो भी मैं वहां बैठती हूँ। अकेली लड़की होती हूँ, दूसरी कोई लड़की नहीं होती वहां। मतलब इन चीजों को मैं दिखाना नहीं चाहती, दिखाना पड़ता है। और वहां अगर मैं जाके बैठ जाऊं ना, ये कमेंट्स वगैरह सुनने को मिलते कि रिमन गलत है, फालतू है, और उरा के इतने आदमी है इनके बीच में कल्ली छोरी बैठी है। तो यह मानसिकता है, जिस दिन यह मानसिकता एक इंसान के दिमाग तक चली जाओगी, उस दिन मैं तो मानूं कि हमारा देश और हमारा प्रदेश और हमारा जो आंदोलन है यो सफलता की ओर अग्रसर होगा। जिस काम की खातिर हमने यो चलाया है वो काम करेगा यो। प्रदीप पुनिया कबड्डी राम राम, किशु रमेश सरसोदिया राम राम भाई साहब। और आपके ज़्यादा से कमेंट मेरे को दिख नहीं रहे हैं, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही मतलब लगातार 1.5 महीना हो गया आंदोलन को चले हुए, और 1.5 महीने में मतलब स्टार्टिंग के जो 15-20 दिन थे उस दिन मेरे एग्जाम थे। एग्जाम के अलावा लगातार 1 महीना मुझे, चाहे मैं किसी भी टोल पर पहुंचना हो, मैं हर रोज जाती ही जाती हूँ। लेकिन फिर भी उस चीज का प्रमाण ना तो मैंने आज तक दिया है, ना मैं आज दूंगी। छोटी छोटी कटिंग मैंने आज डाली है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकती। मेरी मतलब मैं स्पीच की मैंने कटिंग डाली है, आप देख सकते हैं। 10 टोल तो वो कवर किए हुए हैं उस एक वीडियो में। और आगे भी हमसे जो बन पड़ेगा, हमने मतलब ये है कि हम आंदोलन में बैठे, हम धरने पर बैठे। आगे से फेसबुक के ऊपर मेरी कोई भी अपडेट आप लोगों के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ उंगलियां ज्यादा उठाई जाती है और काम कम किया जाता है। आप सबका मान और सम्मान करती हूँ, क्योंकि जो 30-35 हजार लोग मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए थे, रिपोर्टिंग की वजह से लोगों ने उसको खत्म कर दिया। और आपके मतलब बहुत सारे, एक भाई आज रास्ते में मिला भी कि मैं आपका फैन हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि फैन और फॉलोइंग बहुत छोटी चीज़ है आप लोगों के लिए। मतलब आप उससे भी ऊपर हो, और आप इसलिए ऊपर हो क्योंकि आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हो कि मैं इतना बोलती थी, कहाँ गया मेरा बोलना, मैं काम नहीं करती, क्यों नहीं करती काम। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत मेरे ख्याल से मैं इन चीज़ों के ऊपर ना तो कभी सोचने की मेरे साथ मतलब मेरे गले तो ऊँए घने पंगे हो जा रहे हैं। छोटी सी कविता लिखूं, बरानी कौन उस कविता ने दिल पे लगा के बैठ जे है। एक बार मतलब किसी विधायक का मैंने बस एक ही कविता लिखी थी कि बारिश के चंद बूंदों ने मेरे शहर का विकास दिखाया है। उस विधायक के साथ कंट्रोवर्सी मन ने सहन करनी पड़ी। उसके बाद गांव के जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनके गलत कंट्रोवर्सी मन ने करनी पड़ी। मतलब कि पंचायत हो के पीछा छूटा है मेरा, और फिर लोग फिर भी यह बात कह दी है कि फलाना की छोरी पंचायत में आवे। भाई हिम्मत है तो आऊँ हूँ, तामे आके दिखा दो ना। मतलब इन चीज़ों में थोड़ा इंसान का दिमाग और इंसान का ये सारी चीजें मतलब उसके अंदर है क्या,
हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और आप लोग भी नहीं लगा सकते। बस आज तक मैंने किसी भी लाइव में आपको ये नहीं बोला कि वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लोग मेरे साथ जुड़े मैं संतुष्ट रही, जितने लोगों ने मुझे देखा मैं मूर्खों का कहना चुप रहना। अगर आपको बोलना ना आता हो तो आप चुप बैठिए। दिखाने से आंदोलन नहीं चलता, दिखाने से किसानों का साथ नहीं होता। क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगी, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था और आपके कमेंट मुझे आज नहीं दिख रहे, माफ़ करना। क्योंकि पता नहीं, वही चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ की जब आप रिपोर्ट करते हो तो उस चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है, और वो लिमिट मेरे ख्याल से मेरा जो आज कमेंट बॉक्स है वो काम नहीं कर रहा। मैं दूसरे फ़ोन में आपके कमेंट पढ़ रही थी और देख रही थी। माफ़ करना अगर किसी का कमेंट छूटा हो तो। आप काम करते रहो, रिमंजे टांग खींचने वाले हमेशा पैरों के नीचे ही रहेंगे। ब्रिजमोहन ठेनुआ, जय जवान जय किसान। बिल्कुल हम लगे हुए तक करेंगे जब तक मतलब किसान आंदोलन का साथ हम तब तक देंगे। देखिए मतलब मैं जब हर एक कलाकार खट्टर से मिलने गया था, ये नहीं कि मेरे पास उस चीज़ का कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, मेरे पास उस चीज़ का कोई संदेश नहीं पहुंचा था भाई। लेकिन ज़मीर मार के कोई काम नहीं किया जा सकता, हम नहीं जा सकते थे। बेशक से कलाकार परिवार है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो किसान परिवार है उससे हम मतलब उस धरती से, उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं जिसके साथ हम कभी भी गद्दारी नहीं। और एक अवार्ड की खातिर ही कोई काम नहीं किया जा सकता, पैसे की खातिर कोई काम नहीं किया जा सकता। जब भी काम किया जाता है अपने ईमान को जिंदा रख के जो काम किया जाता है ना, मेरे ख्याल से तो वही काम होता है। और मतलब मैं किसी को नहीं चाहती कि मैं सफाई दूं और वो सारी चीज़ें। बस थोड़ा सा आप लोगों का एक प्रश्न था कि मैं फेसबुक पर आजकल इतनी एक्टिव रहती क्यों को नहीं, तो एक्टिव ना रहने का ये एकमात्र कारण है। और इस कारण का कहीं ना कहीं मतलब जो परिवार मैंने इकट्ठा किया था फेसबुक के माध्यम से, जो लोग मैंने जोड़े थे, मेरे ख्याल से मतलब आप कमी बताओ कोई दिक्कत नहीं है। आप तो प्रूफ मांगने लग गए, किए हुए काम के अंदर कमी बताओ तो चलता है, लेकिन प्रमाण मांगो ये कौन सी बात है भाई। मैं फेसबुक बंद की थी, ये नहीं है कि मैं इस धरती से उठ के कहीं और चली गई थी, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक बंद की थी। और मतलब कुछ लोगों का ये मानना था ना कि हमने उस छोरी की फेसबुक बंद करवा दी। भाई जब तक सांस रहोगी या छोरी फेसबुक के ऊपर रहोगी, सोते जागते उठते मतलब किसी टाइम भी देख लियो तो हमने फेसबुक को ऊपर मिलेगी। अंत में बस इतना ही कहूँगी, ऊपर वाली वीडियो जरूर देखियो जो लिंक डाला है, और जो आगे तक अगर कोई तारा सवाल होगा उसका जवाब भी दूंगी। माफ करियो आज तारे कमेंट नहीं पढ़ पाई मैं, क्योंकि कमेंट तारे आ ही नहीं रहे थे, उसका कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। फिर मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान, जय मेरे देश का अन्नदाता।